वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू निफ्टी प्रेडिक्शन वीडियो ऑफ इजी शेयर लर्निंग। तो हम लोगों ने काफ़ी डरा दिया था सब लोगों को कि ब्लड बाथ वाला बात करके, लेकिन देखिए जो टेक्निकली हम लोग को दिखा वही हम लोगों ने डिस्कस किया। तो थर्सडे मार्केट जब बंद हुआ था तो सेंटीमेंट नेगेटिव था, प्लस आपका फ्राइडे एंड मंडे ओवरऑल DXY का मूवमेंट ऊपर की तरफ में था। डाउ जोन्स भी 2 दिन अच्छा खासा गिरा, तो सब एंगल से काफ़ी नेगेटिव था सिनेरियो और मार्केट एक ब्लड बाथ का इंडिकेशन दे रहा था। तो मार्केट सुबह खुला भी वैसे ही, सुबह एक गैप डाउन ओपनिंग हुआ, उसके बाद काफ़ी नीचे तक गया एंड जो काफ़ी पॉपुलर गिवन सपोर्ट जोन है 22,018 के आसपास से वो वापस घूम के ऊपर की तरफ में गया, दिन भर कंसोलिडेशन करता रहा। तो ये कैसे हुआ? तो देखिए, अगर आप चार्ट चेक करेंगे, ओवरऑल निफ्टी का ट्रेंड नेगेटिव था, बैंक निफ्टी का भी ट्रेंड नेगेटिव था, आईटी का ट्रेंड थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव था, लेकिन एक्चुअली इट्स निफ्टी ऑटो हु इज़ होल्डिंग द मार्केट अप। तो फ्राइडे भी लेट आवर्स में ऑटो सेक्टर ने ही मार्केट को ऊपर की तरफ में धकेला था, प्लस आज भी निफ्टी ऑटो ने मार्केट को काफ़ी हद तक होल्ड करके रखा है। एडिशनली आज दिन भर डॉलर इंडेक्स एक स्लाइड बट डाउनवर्ड मूवमेंट दिया है, उसके वजह से मार्केट में पॉजिटिविटी तो नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक जो ब्लड बाथ का प्रोबेबिलिटी था उसको टाल दिया गया है। तो आगे चल के ये ब्लड बाथ आएगा कि नहीं वो बात का बात। तो फिलहाल मार्केट में हम लोग जो देख रहे हैं, मार्केट कॉन्फ्यूज्ड है, वोलाटाइल है। तो ऑटो इंडेक्स क्या करेगा उसके ऊपर काफ़ी हद तक सब कुछ डिपेंड कर रहा है। ऑटो इंडेक्स जो है काफ़ी ऊपर चला गया है और एक रेजिस्टेंस के आसपास भी पहुंच गया है, बट वहाँ पे अभी भी थोड़ा अपसाइड पेंडिंग है। अगर ये ऑटो इंडेक्स का गिवन रेजिस्टेंस है आप लोग का 21,250 के आसपास, तो यहाँ से करीब करीब 190 पॉइंट्स इतना ऊपर जाएगा तो जाहिर सी बात है वो निफ्टी को काफ़ी हद तक होल्ड करेगा। निफ्टी को होल्ड करेगा तो सेंटिमेंट पॉजिटिव रहेगा। जैसे हम लोग बताते हैं कि बैंक निफ्टी को अगर गिनना भी है, वो निफ्टी का साइकोलॉजी को या ट्रेंड को ध्यान में रख के गिरता है, क्योंकि वो लोग ऑलमोस्ट ट्विंस दे आर। तो यहाँ पे वही हुआ, निफ्टी ऑटो निफ्टी को होल्ड करके रखा। एज ए रिजल्ट बैंक निफ्टी में जो नेगेटिविटी था वो ज़्यादा काम नहीं आया, प्लस निफ्टी आईटी में डाउन ट्रेंड था उसको भी कंज्यूम कर लिया। तो ओवरऑल हम लोग वोलाटाइल मूवमेंट देखे आज दिन भर विथ ए नेगेटिव बायस। तो कल चल के अगर ऑटो इंडेक्स स्टेबल हो जाता है या नीचे की तरफ आ जाता है, आशा करते हैं कि जो नेगेटिव सेंटीमेंट है और एक्सेलरेट करेगा और मार्केट नीचे की तरफ में घूमेगा और डॉलर इंडेक्स अगर घूमता है, और वाइस वर्सा अगर डॉलर इंडेक्स और नीचे आता है, और जैसे कि मैंने बताया कि ऑटो में अभी भी थोड़ा ऊपर जाने की जगह है, उतना ऊपर जाता है तो वो भी मार्केट को मतलब निफ्टी को थोड़ा ऊपर की तरफ में खींचेगा। तो इसलिए अभी जो सिचुएशन है, कोई बड़ा मूव प्रेडिक्ट करना काफ़ी टफ है, क्योंकि ये एक अच्छा खासा वोलेटाइल रेंज में घुस गया है मार्केट। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अभी भी नेगेटिव ही है। तो यहाँ से अगर पकड़ते हैं, इमीडिएटली सपोर्ट है हम लोग का 21,915 से 35 तक। तो अगर नीचे आता है प्राइमरी ये सपोर्ट है, इससे भी वाइटल एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 21,860 से 830। ये एक मेक और ब्रेक लेवल है, क्योंकि यहाँ से एक रिवर्सल प्रोबेबिलिटी भी बनता है, प्लस अगर ये सपोर्ट को ब्रेक करता है तो हम लोग का जैसे डाउनवर्ड टारगेट है 21,600 530, वहाँ तक जा सकता है मार्केट। ऑन दी अपसाइड किसी भी तरह का इंटरडे बुलिश व्यू हम लोग रख सकते हैं, लेकिन जब तक 22,229 से 67 ये वाला जो ब्लू रेंज है इसके ऊपर डिसाइसिवली मार्केट नहीं जाता, तब तक हम लोग कैरी फॉरवर्ड बुलिश व्यू नहीं रख सकते हैं। तो ये सिचुएशन है। अभी आप बुलिश व्यू भी कैरी फॉरवर्ड नहीं ले सकते हैं मेरे हिसाब से, बियरिश व्यू भी नहीं ले सकते हैं। बियरिश व्यू कैरी फॉरवर्ड ले सकते हैं ओनली बिलो दिस सपोर्ट लाइन, एंड बुलिश व्यू ओनली अबव दिस सपोर्ट लाइन। बाकी नीचे के तरफ में सपोर्ट रेजिस्टेंस दिया गया है, जैसे ऊपर में 22,075, 22,175, देन ये ब्लू वाला रेंज। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करके आप इंटरडे मूवमेंट को एंजॉय कर सकते हैं, बुलिश बियरिश बोथ साइड में। अभी किसी भी साइड का प्रेडिक्ट इस टाइम में बैठ के करना मुश्किल है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया फ्राइडे मंडे का कंपैरिजन करेंगे
तो मार्केट को नेगेटिव खुलना था ड्यू टू DXY एंड डाउ जोन्स, बट DXY उसके बाद से हल्का नेगेटिव हुआ और ऑटो इंडेक्स में पॉजिटिविटी है जिसने मार्केट को रिकवर करने में हेल्प किया और स्टेबल रहने में हेल्प किया। बट ओवरऑल ट्रेंड स्टिल डाउन है। तो जब तक निफ्टी ऑटो अपना रेजिस्टेंस में पहुंचता है और डॉलर इंडेक्स बाउंस करता है, हो सकता है तब जाके आईटी में बाउंस वाला सिचुएशन आ जाए। तो काफ़ी कंफ्यूजिंग सिचुएशन है। लेकिन ओवरऑल आप हमको पूछिएगा तो मेरा राय यही है कि इस हफ्ते में, जैसे आज ट्यूसडे निकल गया, अभी भी 3 डेज लेफ्ट, उसमें भी एक कल बैंक का एक्सपायरी है, परसों निफ्टी का एक्सपायरी है, तो काफ़ी वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है। तो बैंक में जैसे हम लास्ट वीक से भी पकड़ेंगे तो ओवरऑल पॉजिटिव दिख रहा है, तो यहाँ पे हल्का प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो भी बन सकता है। और निफ्टी में काफ़ी लॉन्ग पोजीशन बना हुआ है, या तो वो पोजीशन यहाँ पे नीचे आने के बाद शॉर्ट कवरिंग होगा, नहीं तो और शॉर्ट पोजीशंस ऐड होंगे। तो सिचुएशन एज सच कोई डिक्टेबल नहीं है कि मैं ये बोल दिया ये हो जाएगा वो बोल दिया। तो काफ़ी सावधानी के साथ, यहाँ पे ज़्यादा कुछ सावधान होने का भी बात नहीं है, काफ़ी नैरो रेंज है, मार्केट वोलाटाइल है, चार्ट से ही आपको देख के पता चल रहा है। ये रेंज ब्रेक होने के बाद इधर आया, ऊपर गया, वापस नीचे आया, वापस ऊपर गया, एक बार रेंज ब्रेक किया तुरंत रेंज के अंदर चला गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया। तो ऑलमोस्ट फ्रॉम 13 मार्च हम लोग 26 मार्च कंप्लीट कर लिए, और 2-3 दिन बाकी है मार्च महीने का। तो हाफ ऑफ द मंथ हम लोग एक ही रेंज के बीच में बिता दिए, जो आपका अप्रोक्सीमेटली 400 पॉइंट्स का रेंज है। तो फिलहाल देखिए कल मार्केट क्या करता है। ओवरनाइट डाउ जोन्स डॉलर इंडेक्स को फॉलो कीजिए। अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर चढ़ता है तो आईटी को इम्पैक्ट करेगा, तो आईटी स्टॉक्स गिरेंगे। बैंक का कल एक्सपायरी है, अगर बैंक पे प्रॉफिट बुकिंग आता है तो बैंक भी गिरना चाहिए। अगर ये दोनों काउंटर किया तो कम से कम निफ्टी को ऊपर नहीं जाने देगा, अनलेस आईटी या ऑटो सेक्टर भी नीचे की तरफ मूव करे। और अगर बाई चांस ऑटो भी नीचे की तरफ में मूव किया तो निफ्टी में भी अच्छा खासा सेलिंग आ जाना चाहिए। लेकिन उसके लिए आपको ये वाइटल सपोर्ट्स अच्छी तरह से वॉच करना पड़ेगा, स्पेशली 860 से 883, क्योंकि 950 से 35 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होने के बावजूद ये वाला सपोर्ट किसी भी तरह का पैटर्न को इंडिकेट नहीं कर रहा है। वेरएज 860 से 830 जो है, इसको मैंने डिसाइसिव पैटर्न सपोर्ट इसलिए बोला क्योंकि ये यहाँ पे देख सकते हैं आप कि एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना है। अगर ये सपोर्ट होल्ड करके ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर को वैलिडेट कर देता है, मतलब ऊपर चल के इसको या इसको ब्रेकआउट कर देता है, तब जाके ये रिवर्सल कहलाएगा और नीचे की तरफ में किसी भी तरह डाउन साइड को ओवर रूल कर देगा। तो यहाँ पे हम लोग उस ऑप्शन को भी ओपन रख के यहाँ पे बुलिश व्यू रख सकते हैं। इस इमीडिएट नीचे जैसे 21,815 को साइकोलॉजिकली एक स्टॉप लॉस पकड़ के। तो यही हम लोग का सीखा कि वोलाटाइल मार्केट में जितना भी कुछ हो, फंडामेंटल्स रातों रात चेंज हो जाते हैं। जैसे फ्राइडे सैटरडे बैठ के मैंने जो प्रेडिक्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ DXY, आज जाके वो देखिए, नुकसान तो किसी को नहीं हुआ, लेकिन अच्छा खासा प्रॉफिट भी किसी को नहीं हुआ। लेकिन सावधान रहने में कोई हद मैंने प्रॉब्लम नहीं था, तो सावधानी हम लोग बरते, लेकिन रिस्क फैक्टर काम नहीं किया, हम लोग बच गए, ये एक पॉजिटिव बात है। प्लस देखिए थोड़ा लॉन्ग टर्म में सोचेंगे तो मार्केट को देर समय नीचे आना ही है, तो जितना जल्दी आ जाए अच्छा है। लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज़ ये भी है कि जितना दिन पीछे जा रहा है उतना क्रैश का चांसेस रिड्यूस होते जा रहे हैं। तो जैसे हम लोगों ने पहले अदर लॉजिक्स बताए थे लीप ईयर के, प्लस आप लोगों को बताए थे कि इंटरेस्ट रेट कट, वो भी रूल आउट हो गया। अभी जो टेक्निकल पैटर्न में था क्रैश को, क्रैश से प्रोटेक्टेड रहने का या कैश इंडिकेट कब होता है तब, तो फिलहाल जैसा लग रहा है कि मार्च फरवरी लो को ब्रेक नहीं कर पाएगा आने वाले 2-3 दिन में। अगर नहीं ब्रेक कर पाता है तो ये टेक्निकली भी पॉजिटिव होगा कि क्रैश का चांस और घट जाएगा। तो ये सब चीज़ ध्यान में रख के पोजीशन लीजिए। मार्केट में 3 दिन बाकी है, 2 एक्सपायरी है, मार्केट इटसेल्फ इन ए वोलेटाइल रेंज। तो ज़्यादा कुछ डिसाइसिव मूव्स अभी माने लेवल्स के ऊपर ही या नीचे ही डिसाइसिव मूव्स होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो तब तक ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड पोजीशन मत रखिए। इंट्राडे में कुछ मिलता है तो बढ़िया है,
अगर नहीं मिलता है तो उतना खोने से कुछ दिक्कत नहीं होगा। और हम लोगों ने जो नया वीडियो पोस्ट किया होली स्पेशल में कि निफ्टी टारगेट 30,000, कुछ स्टडीज़ हैं वहाँ पे जो हम लोगों ने डिस्कस किया है कि मार्केट क्या रह सकता है आने वाले दिनों में, क्या क्या फंडामेंटल्स ट्रिगर करेंगे, फैक्टर करेंगे, मार्केट कैसे क्या कर सकता है, क्यों 30,000 जा सकता है, कब तक जा सकता है, उसके लिए जो वीडियो हम लोगों ने बनाया है उसको अच्छी तरह से देखिए, समझिए। और अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।